हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स अचीवर्स बाय खुशी गुप्ता। और मैं खुशी गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैश बुक के क्वेश्चंस, ठीक है, हम आपको बताने जा रहे हैं कैश बुक के क्वेश्चंस कैसे ट्राई किए जाएंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन कि जनवरी 1 को व्यापार प्रारंभ किया है, कितने का? 15,000 का। जनवरी 3 नकद माल खरीदा 6,000 का। जनवरी 4 नकद माल बेचा 7,500। जनवरी 6 राम से मिले 1,500। जनवरी 10 किराया दिया है 150 रुपये का। जनवरी 14 फर्नीचर दिया खरीदा है 1,500 रुपये का। जनवरी 16 नकद क्रय किया है 4,500 का। और जनवरी 20 वेतन दिया है 600 का। जनवरी 25 शाम को भुगतान किया 2,400 का। जनवरी 26 को नकद माल बेचा है 3,000। जनवरी 30 को मजदूरी चुकाई है 100 की। जनवरी 31 नकद बिक्री 36। ठीक है, ये है इसके अमाउंट। ये बच्चों आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और इसका यार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसे अब हम इसे सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या बनाना है। इसमें हमें सिंपल कैश बुक बनानी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन क्या है कि जनवरी 1 2002 में टू कैपिटल अकाउंट, पहले क्या दे रखी थी हमें? सबसे पहले एंट्री दे रखी थी कि व्यापार प्रारंभ किया है। ठीक है, कितने रुपए से किया था व्यापार प्रारंभ? 15,000 से। तो हम किसमें लिखेंगे? अब हम इसमें जो करते हैं एंट्री, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे पहले? तो इसमें हम क्या करेंगे पहले स्टूडेंट्स कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम जब जनरल एंट्री करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम एंट्रीज को बनाते हैं, अपने माइंड में ही बनाते। पहले क्या कि व्यापार प्रारंभ किया, तो व्यापार प्रारंभ किया की एंट्री क्या होती है? जनरल एंट्री। बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका होती है क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सारी कैश हुई है ना एंट्री। तो हाँ जी, सारी कैश हुई है एंट्री। ठीक है, कैश भी एंट्री। ठीक है, अब हमें कैश के संग जब हमारी जिस साइड की साइड एंट्री में कैश हो, जैसे अब हमने व्यापार प्रारंभ किया, इसमें क्या था कि कैश अकाउंट क्या है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बनेगी हमारी जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब जब हम इसमें ये एंट्री बनाएंगे तो इसमें हम कैश बुक तो बना ही रहे हैं। ठीक है, कैश बुक हम बना रहे हैं, तो हमें ये वाली लाइन छोड़ करके ये वाला जो आएगा टू कैपिटल अकाउंट, तो इस साइड को हम कहते हैं टू और इस साइड को हम कहते हैं वाई। किससे हम सीखते आ रहे हैं? ये सीखते आ रहे हैं हम लेजर से। ठीक है, जब हमने लेजर बनाया था तब भी यही था कि इस साइड हम टू लिखते हैं, इस साइड हम वाई लिखते हैं। ठीक है, ये इधर क्या होता है? इधर रिसीव होती है जो भी आ रहा है, इधर क्या पेमेंट जो हम दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इधर क्या रिसीव हुआ है। तो क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें आएगा जो कैश लिखा होता है वो वाली तो हम हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कैश बुक तो बना ही रहे हैं, हम कैश तो ना लिखेंगे कैश बुक में, नहीं। तो हम टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, डेट लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आती है हमारी एंट्री, क्या थी नेक्स्ट एंट्री थी हमारी कि नकद माल खरीदा। ठीक है, क्या था? नकद माल खरीदा। तो जब नकद माल खरीदेंगे बाय परचेज अकाउंट होगा, बाय परचेज अकाउंट 6,000। तो जब नकद माल खरीदते हैं तो क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट 2 में आ रहा है और बाय क्या आ रहा है? परचेज अकाउंट। तो हमने क्या लिख दिया? बाय परचेज अकाउंट। जैसे कि बाय परचेज आ रहा है और टू में आ रहा है हमारा कैश। तो हमें कैश तो हमें ये छोड़ना है, इसकी जस्ट अपोजिट वाली कौन सी है? बाय परचेज। तो हम वही लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट 6,000। ठीक है, फिर क्या था हमारा? नकद माल बेचा है। अब क्या है? नकद माल बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट की अमाउंट ये आ गई। फिर उसके नेक्स्ट वाली है आपकी राम से मिली। राम से हमें लिए हैं, आए हैं राम से हमारे पास, तो क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो टू राम और 1,500 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या थी कि किराया दिया है, रेंट जब पे करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाय रेंट 150। ठीक है,
फिर अब उसके बाद आ गया फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदेंगे तो बाय फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम जनरल में एंट्री करते हैं, तो ये आ जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट एंट्री है क्या है कि नकद क्रय की है। नकद क्रय क्या हुआ है कि नकद क्रय कैश परचेज हुई है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर बाय परचेज अकाउंट, ठीक है, ये अलग हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ है कि वेतन दिया है, सैलरी दी है तो बाय सैलरी अकाउंट, क्योंकि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होती है इसकी एंट्री, तो बाय सैलरी अकाउंट पेमेंट साइड में लिखाएगा। फिर उसके बाद शाम को भुगतान किया है, शाम को या पेमेंट किया है तो पेमेंट में ही आएगा, तो बाय श्याम अकाउंट, क्योंकि श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, पैसा गया है, ठीक है, तो पेमेंट हुआ है तो बाय श्याम का आ गया और उसकी अमाउंट लिख दी जाएगी। फिर उसके बाद नकद माल बेचा है, क्या है नकद माल सेल किया तो टू सेल्स अकाउंट। फिर उसके बाद आएगा आपका मजदूरी चुकाई है, वेजेस दी है तो इसकी 100 रुपये। फिर से क्या हुआ है नकद बिक्री हुई है ना, नकद बिक्री हुई तो टू सेल्स अकाउंट और इसके अमाउंट 3600 रुपये, ठीक है, ये तो हो गया ये। अब हम ये देखेंगे कि अब इसे तो हम कर देते हैं इरेज, ठीक है, ये भी और ये भी, इससे तो हमने ये आपको समझाने के लिए किया था। अब आप देखिए यहाँ पे कि हम पहले तो टोटल करेंगे इसका, ठीक है, तो इसका टोटल हमारा क्या बैठ रहा है 30,600, ठीक है, 30,600। फिर हमने इसका टोटल किया, इसका बैठा 15,250। हमने फिर इसका तो ज़्यादा बैठा है, हमने देखा कि इस वाले का इससे ज़्यादा बैठ रहा है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं बड़े में से माइनस कर देते हैं छोटे को, ठीक है। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 15,350, ठीक है, ये आएगी। जब ये आ जाएगा तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD और यहाँ पे लिख देंगे 15,350, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट क्या लिखेंगे जनवरी 31। अब आप इसे कर दीजिए इरेज। अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद, यहाँ का तो टोटल करेंगे कितना बैठेगा 30,600 है ना, और यहाँ का भी कितना 30,600, दोनों टोटल आ गया। फिर यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना था 15,350 और यहाँ डेट क्या आएगी नेक्स्ट मंथ की अप्रैल 1, 2002, ठीक है। ये हो गई आपकी कैश बुक, सिंपल कैश बुक का एक क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आपको एक पेटी कैश बुक का भी एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स की ये है पेटी कैश बुक का क्वेश्चन। 2002 मार्च 1 प्रधान रोकड़िया से प्राप्त हुए हैं 100 रुपये। मार्च 2 को फिर मजदूरी दी है 5 रुपये 50 पैसे। मार्च 4 को रिक्शा भाड़ा चुकाया है 7 रुपये का। मार्च 6 को स्टेशनरी क्रय की है 12 रुपये 25 पैसे। मार्च 7 को तार व्यय के दिए हैं 11 रुपये। मार्च 9 को अखबार वाले को दिए 14 रुपये। मार्च 12 को जलपान के लिए दिए 20 रुपये। मार्च 11 को वो 15 को गाड़ी भाड़ा दिया है 6 रुपये का। फिर मार्च 31 छपाई व्यय दिया है 4 रुपये का, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे इसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब स्टूडेंट्स ये आपका पेटी कैश बुक का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इसमें क्या है कि हमने जो बताया था वही सब लिखा हुआ है, सिंपल पेटी कैश बुक है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हमने सबसे पहले दिया था, क्या दिया था क्वेश्चन में कि प्रधान रोकड़िया से जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन कि प्रधान रोकड़िया से प्राप्त हुए, उसी को हम क्या लिखते हैं 2002 मार्च 1 को हमारी की एंट्री टू कैश अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। उसको कुछ नहीं नाम देंगे हम, उसे क्या नाम देंगे टू कैश अकाउंट।
फिर उसकी अमाउंट यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखेंगे, इसकी एंट्री की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, किस साइड, इस साइड। क्या लिखनी है, 100 रुपये दे रखी थी और पैसे कितने 0, कोई पैसे 100 रुपये तो हमने 100 रुपये लिख दिए, ठीक है, टू कैश अकाउंट पे। अब थी नेक्स्ट की मजदूरी दी थी, तो अब ये सब जो एंट्री है वो इस साइड ही लिखी है। तो मार्च 2 की क्या थी, बाय वेजेस अकाउंट, क्यों मजदूरी दी थी, जब मजदूरी देते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर कैश नहीं आएगा, आपको हमने पहले भी क्वेश्चन में समझाया था, ठीक है। तो इसमें बाय वेजेस अकाउंट, इसका पैसा 5 रुपये और 50 पैसे। अब क्या था कि कन्वेंस के रिक्शा कर चुकाया था, तो उसका भी हम बाय कन्वेंस करके 7 रुपये पे रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेशनरी का था वो यहाँ लिख गया, फिर पोस्टेज लिख गया, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, अब न्यूज़पेपर और जो एक और था न्यूज़पेपर के बाद था जो थी आपकी जलपान के लिए दिए, वो भी सन्ड्री एक्सपेंसेस में ही आएंगे। मार्च 15 को जो कैरियर्स का क्या था कि गाड़ी भाड़ा दिया था, फिर प्रिंटिंग का छपाई वाला है वो यहाँ, ठीक है। अब देखो ये आपके सब हो गए इधर और इधर की इधर होगी, ठीक है। अब हमें पहले तो इसका टोटल करना है, पहले क्या करना है टोटल, तो टोटल करेंगे तो इसका क्या आया 79 रुपये 75 पैसे, ठीक है। अब फिर टोटल करने के बाद इधर की में से इसको माइनस कर दो, क्या करना है कि 100 में से माइनस 79.75 माइनस करना है, तो क्या आ रहा है आपका 20 रुपये 25 पैसे, ठीक है, 20 रुपये 25 पैसे आ रहे हैं आपके। तो इसको हम इस साइड क्या लिखेंगे, मार्च 31 बाय बैलेंस CD 20 रुपये 25 पैसे, ठीक है। फिर इसका टोटल हो जाएगा पूरा आ गया टोटल 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये आ गए। अब हम जो अब पहले ये था ये तो बाद में लिखेंगे, अब पहले हम क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। अब इसकी अमाउंट 20 रुपये 25 पैसे की यहाँ लिख दिया। फिर अप्रैल 1 जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में किया था बैलेंस करने के लिए, ये ट्रिक होती है पूरी बैलेंस की, ठीक है। फिर अप्रैल 1 को अगले मंथ में हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD इधर का। फिर अप्रैल 1 का फिर एक और लिखेंगे टू कैश अकाउंट जो कि है 69 रुपये 75 पैसे, ठीक है, ये वाले। बस सो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और ये जो टोटल होता है इस टोटल के बिल्कुल लाइन में जस्ट उसी सेम लाइन में लिखे, जैसे यहाँ 100 रुपये था तो उसी लाइन में 100 रुपये थे, ठीक है। ये तो आपका हो गया पेटी कैश बुक का क्वेश्चन। तो हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट शेयर हमारी वीडियो ज़रूर करें, ठीक है बच्चों, थैंक यू।